आपने देखा? मामा श्री रच रहे हैं एक नया षड्यंत्र। उस कृष्णा पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। परंतु क्या महाराज? आघासुर वो केवल सर पे नहीं अजगर है। जिस किसी को अपने बंधन में ले लेता है तो मृत्यु ही देता है, और जिस किसे निकलता है तो उसके बालों को भी पचा लेता है। उधर राधा ने दी कान्हा को चुनौती। और अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही होगा। किस प्रकार का प्रायश्चित राधा? तुम अपने हाथों से यहाँ एक कुंड बनाओ कान्हा, और उस कुंड में 7 नदियों का जल लाकर भरो। उस जल में स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। कान्हा ने दिखाई लीला और किया कुंड का निर्माण। मुझे इन सभी की स्मृति भंग करनी होगी। तुमने इस कुंड में 7 नदियों का जल कब भरा कान्हा? और ये क्या, तुम इस जल से स्नान तक कर चुके हो? मुझे तो लगता है कि तुमने कोई छल किया है, अन्यथा इतनी शीघ्रता से ये कार्य कैसे संभव है? अभी तो मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने ही किया राधा। अब कहो, अब मैं इस पाप से मुक्त हूँ ना? यदि कृष्णा अपनी बांसुरी के स्वरों से कुंड बना सकता है, मैं भी अपने कंगन से खोदकर कुंड बना सकती हूँ। जैसे ही कृष्णा कुंड बना है, वैसे ही अब राधा कुंड बनेगा। और वो भी मेरे इस कंगन से, मेरे इस कंगन से, मेरे इस कंगन से। आघासुर, स्वागत है तुम्हारा कंस के महल में। सुस्वागतम। यदि तुम्हारी शुद्धा समाप्त हो गई हो तो मानव रूप में आ जाओ। मेरी क्षुधा तो तब शांत होगी जब मेरे मुख में मेरे सहोदर भाई बकासुर और मेरी बहन पुतना के हत्यारे कृष्णा को अपना ग्रास नहीं बना लेता। परंतु एक बहुत बड़ी दुविधा है। तो कैसे विचित्र चुनौती है कान्हा। दिन ढलने को है और राधा ने अब तक आधा कुंड भी नहीं बना पाई। वो ये चुनौती कैसे जीत पाएगी? हे हरि, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे कुंड के निर्माण तक सूर्यदेव कहीं ना जाए। तथास्तु। अच्छा कान्हा, स्वयं को ही पराजित करवा लिया राधा के चुपचाप सहायता करके। देखना, इस कुंड की महिमा भविष्य में अपरंपार होगी। जो कोई इस कुंड में स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। किंतु इस कुंड में स्नान कैसे होगा कान्हा? इस कुंड में तो जल ही नहीं है।
मैं आचार्य शुक्राचार्य की आज्ञा के बिना तुम्हें वृंदावन नहीं भेज सकता। पता है, शुक्राचार्य बहुत बड़े अनुष्ठान में व्यस्त हैं। मेरे काल का निर्माण कर रहे हैं। कृष्णा का काल तो आपके समक्ष है महाराज। वो कृष्णा केवल मेरा शिकार है। मैं इसी क्षण वृंदावन जा रहा हूं। आगासुर, मेरी बात समझने का प्रयत्न करो। रुक जाओ आगासुर, आगासुर। राधा, जल, कुंड में जल आ गया। राधा, जल। मैं जीत गई। देखो कान्हा, मेरे कुंड में पानी आ गया। काकी काकी, कहिए कैसा लगा आपको ये कुंड? अति मनोरम। कान्हा, तुमने बहुत ही सुंदर कुंड बनाए हैं पुत्र। और राधा पुत्री, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। कृष्णा, कृष्णा, अघासुर आ गया है। तुम्हें और तुम्हारे वृंदावन को निगलने के लिए। मैं जानता हूँ तुम सब सदैव की भांति मनुष्य से भी पहले आने वाले संकट को भाप लेती हो। मैं तुम सबकी व्यग्रता को समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम सब जो देख रही हो वही मैं भी देख रहा हूँ। मित्रों, वृंदावन की सीमा पर जो विचित्र चिन्ह दिखाई दिए हैं वो किसी संकट के भी चिन्ह हो सकते हैं। मित्र, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई महाकाय जानवर ने हमारे गांव में प्रवेश किया। नंदराज, हमें सतर्क रहना चाहिए। द्वारपालों को भी मैंने सतर्क रहने का आदेश दे दिया है। और साथ ही साथ ग्रामवासियों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि यदि किसी प्रकार का संकट आए तो हम सब ग्रामवासी मिलकर उसका सामना कर सकें। ठीक है? क्या हुआ प्रभा? रुक जाओ। मैं अघासुर हूं। मैं यहाँ मेरे और कंस के शत्रु को मारने के लिए आया हूँ। बताओ मुझे, कृष्णा कहाँ है? मैं मथुरा नरेश, कंस का मित्र हूँ, और मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम भी मथुरा नरेश कंस के सेवक हो। आपको देखकर मन को थोड़ा सा धीरज मिला और पूर्ण विश्वास हुआ कि उस कृष्णा का अंत अब निश्चित है। और मेरे मस्तिष्क में एक नई योजना भी बन रही है। लो सेठ जी, सर्पों की टोकरी। सगर, देख लो सपेरे, कहीं कोई सर्प तो नहीं है भीतर? टोकरी एकदम खाली है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बंद करो उसको और ले अपनी ये 2 स्वर्ण मुद्राएं लो और निकल जाओ यहाँ से। जाओ 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 जाओ। भूख लगी है मुझे। बस, आपका भोजन तैयार है। देखिए देखिए, आपके लिए कितने मिष्ठान बनवाए हैं। मुझे और भोजन चाहिए। सच कहूं, इतना भोजन खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा?
मुझे भूखा रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे सामने जो भी होता है मैं सब कुछ निगल कर अपनी भूख शांत करता हूँ। किंतु मैं तो आपका भोजन नहीं हूँ। आप मुझे मत खाना मुझे। मैं तुझे खाऊंगा। अगासुर जी, क्षमा कर दीजिए। मैं तेरी पत्नी को खा जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। कृपा कीजिए, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम महाराज कंस के आदमी हो, इसीलिए आज तुम्हारी पत्नी बच गई। कृष्णा जो है वो बड़ा मायावी है। इससे पहले कि वो मायावी कृष्णा अपनी कोई चाल चले, हमें ही अपनी चाल चलनी होगी। कान्हा, क्या हुआ दाऊ? कान्हा, वृंदावन में बहुत ही भयानक और विचित्र जीव आया है। दाऊ, वृंदावन नगरी है ही इतनी सुंदर कि हर अच्छे और बुरे जीव का यहाँ आने का मन करता है। कान्हा, लगता है फिर कोई नई लीला दिखाने वाले हो तुम। नहीं दाऊ, मैं कोई लीला नहीं करता, बरबसी हो जाती है। दाऊ, ये क्रंदन के स्वर किसके हैं? माँ जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमें घर से मत निकालिए। स्नान के लिए चूल्हे पर जल चढ़ा और पूरे घर की साफ सफाई कर। और ये जो लकड़ियां पड़ी है ना, शाम तक कट जानी चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। कान्हा, मैं अभी जाकर इन घर वालों को ठीक कर आता हूँ। कितनी दुखी है ये दोनों। नहीं दाऊ, किसी को भी बलपूर्वक सही मार्ग पे नहीं लाया जा सकता। तो फिर अब हम क्या करें कान्हा? लगता है तुमने कोई और मार्ग सोच के रखा है इनके लिए। अभी हमें चलना चाहिए दाऊ। चलिए। अगासुर जी, आइए ना। प्रभा, देख रही हो, अब अगासुर जी इस सांपों की टोकरी में है, और ये टोकरी जैसे ही नंद की हवेली में जाएगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। मुझे बहुत भय लग रहा है। ये कृष्णा के माता पिता हैं। अब मैं इन्हीं को सर्वप्रथम निगलता हूँ। कृष्णा, पुत्र, कृष्णा, कृष्णा। इतना सा जल गर्म करने में तुझे इतना समय लगता है? कितनी बड़ी आलसी है तू। मैं अभी इसमें मिलाने के लिए ठंडा जल लेकर आती हूँ। स्वामी, मेरा हाथ जल गया। स्वामी, क्या हुआ सुमन? इसने मेरा हाथ जला दिया स्वामी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या सुमन अकारण ही रो रही है? बोलो। नहीं जेठ जी, मेरा कहने का ये अर्थ नहीं था। ये झूठा नाटक छोड़ो। नहीं जेठ जी, तेरे हाथ भी इसी गर्म जल से जलाऊंगा।
कान्हा, मुझे तुम्हारी और रमा की ये पीड़ा देखी नहीं जाती। तुम रमा का दुख समाप्त क्यों नहीं कर देते? क्यों चुपचाप ये दर्द सहन कर रहे हो? नहीं दाऊ, मैं कभी किसी के कष्ट दूर नहीं करता। कष्ट तो सभी को उनके कर्मों के अनुसार समय समय पर ही मिलते हैं। हाँ, मैं मेरे भक्तों को उन्हें सहन करने की शक्ति देता हूँ। तो छगन, मैं जब तक नंद को बुलाकर उसको अपनी बातों में उलझा कर रखता हूँ, तब तक तुम ये टोकरी नंद की हवेली में रख कर आ जाना, समझ गए? शीघ्रता से जाओ, छुप जाओ, अब लो जाकर छुप जाओ। नंद जी, नंद जी, नंद जी, प्रणाम। प्रणाम। कहिए धनपति, कैसे आना हुआ? बस ऐसे आना हुआ कि मुझे पता चला कि हमारे वृंदावन के ऊपर कोई भारी समस्या आने वाली है। हम सब भी इसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र स्थिति के परीक्षण के लिए निकलेंगे। मुझे कृष्णा चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कहाँ छिपा है कृष्णा? तेरा काल तुझे ढूंढ रहा है। अरे, मुझे बहुत भय लग रहा है। यदि ये सूचना सत्य हुई तो अब कहीं मत जाइए और कान्हा को भी यहीं बुला लीजिए। यशोदा, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लगता है ये कृष्णा के माता पिता नंद और यशोदा हैं। अब मैं इन्हीं को सर्वप्रथम निगलता हूँ। हे ईश्वर, अब तू ही हमारी रक्षा करना। मेरे मैया बाबा मुझे बहुत ही प्रिय है। यदि कोई भी उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसकी बहुत ही बुरी दशा करूंगा। अरे ये अलमारी कैसे गिर गई? यशोदा, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं सेवकों से कह के इसे उठवा दूंगा। चलो आइए, आइए हमारे साथ। मैं कहीं दबकर नहीं मर जाऊं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु कर सकता हूँ, किंतु मैं समय के समक्ष विवश हूँ। तेरी मृत्यु में अभी समय है। तेरी मृत्यु किसी के कल्याण की प्रतीक्षा कर रही है। इस बार तो विजय तुम्हारी हुई, किंतु मैं वापस लौट कर आऊंगा और अब की बार तुझे अवश्य मार दूंगा कृष्णा। कान्हा, अब तो बताओ ये वनभोज किसके लिए है? दाऊ, ये वनभोग हमारे लिए नहीं है, ये अकासुर के लिए है।
आज हम सब उसका भोजन बनेंगे। क्या? आज हम सब वन में भ्रमण करेंगे और उसके पश्चात ही वही भोजन भी करेंगे। अरे वाह, हम सब मिलकर भोज करेंगे। ये देखो, अगासुर आ गया। लग रहा है कि अपनी विजय से अत्यधिक उत्साहित है। शांत हो जाओ, नहीं मार पाया मैं कृष्णा को। फिर से बच गया? तुमने कृष्णा को नहीं मारा तो क्या है? तुम्हारा विकराल रूप एक दिखावा है? हैं? ढोंगी हो? इतनी बड़ी बड़ी ढींगे आंक रहे थे तुम कि मैं कृष्णा को ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा। सुनो साहूकार, जाओ जाओ जाकर पता करो इस समय कृष्णा कहाँ है, और स्मरण रहे मुझे पक्की सूचना चाहिए। ठीक है, जाता हूँ। आज हम एक कार्य करते हैं। हम में से आधे लोग वन में गैया चराएंगे और आधे लोग अपने घर से भोजन लाएंगे। हाँ, चलो चलो। तो बताओ, ये वनभोज किसके लिए है? दाऊ, ये वनभोज हमारे लिए नहीं है, ये अगासुर के लिए है। क्या? इस बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगासुर जी, एक अत्यंत ही शुभ समाचार लेकर आया हूं मैं आपके लिए। पता है, कृष्णा और उसके मित्र वन भोज के लिए वन में गए हैं। अरे वाह, तुमने तो बड़ी शुभ सूचना दी है। वन में मेरा राज है, कृष्णा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भैया, मुझे यहाँ से छुड़ा दो। चंदन कहाँ है तू? चंदन, चंदन, चंदन कहाँ है तू? चंदन! भाई साहब, आपने मेरे पुत्र को देखा है? चंदन कहाँ होगा मेरा लाल? किस हाल में होगा? चंदन! दीदी! कृष्णा, कृष्णा, कहाँ है तू? कहाँ है तू? जल्दी चलो। वन भ्रमण तो एक बहाना है। मैं तो तुझसे मिलने आ रहा हूँ अगासुर। वो क्या है ना, तुझसे गांव में मिलने में बड़ी समस्या थी। चलो कान्हा। मित्रों, देखो, हम बोझ लेकर आ गए। कान्हा, जो हम सब ने भोजन लाया था वो मैंने एकत्रित करके एक स्थान पर रख दिया है। अब बताओ आगे क्या करना है? वही जिसे किए बिना हमारा भोजन नहीं पचता। अब थोड़ी धमाल चौकड़ी हो जाए मित्रों। दीदी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। चंदन, प्यास से मेरा भी गला सूख रहा है, किंतु इस वन में कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा धैर्य रखो, शीघ्र ही हम घर पहुंच जाएंगे। चंदन, इस लड़की
के सारे आभूषण छीन लो और इन दोनों को मारकर फेंक दो। नहीं नहीं, मेरा आभूषण मत छीनो, हमें मत मारो। ये जल तो गिर गया। कोई बात नहीं, मैं जल लेकर आती हूँ। रुको राधा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ जल लेने। क्या हुआ दाऊ? राधा को अकेले जाने में भय लगता है क्या? दाऊ, आप यहीं रुको, मैं चली जाऊंगी। मुझे किसी से भय नहीं लगता। क्षमा करना राधा, मैं तुम्हें कायर नहीं समझता, किंतु अभी तुम्हें अकेले ही जाना होगा। बचाओ, बचाओ! ये कैसी ध्वनि है? नहीं, दीदी का आभूषण बचाओ! किसने मारा हमें? किसकी इतनी हिम्मत हुई है? देखो, तुम इन दोनों को नहीं मार सकते। इनके साथ साथ हम तुम्हें भी मार सकते हैं। राधा, इन दुष्टों की दुर्दशा करने के लिए तुम ही पर्याप्त हो। आभूषण तो बहुत है इस लड़की के पास भी। है कि कोई बात नहीं है, हमारे साथ श्री हरि हैं। बस वहीं रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ना। ये तो लड़की नहीं है, कोई माया भी लगती है। भागो! ये क्या हुआ? ये सब अपने आप भागने क्यों लगे? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देखो, वो सब भाग गए। मैंने कहा था ना कि श्रीहरि हमारे साथ है और हमें कुछ भी नहीं होगा। कृष्णा और उसके साथी यहाँ आएंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। स्वयं ही मेरे मुख में मेरा भोजन बनने चले आएंगे। अब कोई नहीं बचेगा, ना कृष्णा ना ही उसके साथी। इतना बड़ा द्वार, हमें चलकर देखना चाहिए। राधा, तुझे इतना समय कैसे लग गया जल लाने में? और ये दोनों तुम्हें कहाँ मिले? राधा दीदी ने हमें डाकुओं से बचाया। राधा दीदी ने अपनी प्राणों की चिंता किए बिना हमारी रक्षा की। साहसी तो पद्मिनी, और तुम भी कम नहीं हो चंदन। और अब तुम हमारे साथ यहीं रुको, हमारे साथ तुम्हें कोई संकट नहीं है। राधा, तुमने इन दोनों की रक्षा कर हम लड़कियों का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं तुम्हारी शक्ति के सामने नतमस्तक होता हूँ। सखी, रास करोगी मेरे साथ?
राजा थम जाए, बस रूप तेरा जो दिख जाए, मुस्कान तेरी पाकर उपवन के फूल भी खिल जाए। लहराते तेरे केश उड़े, जैसे वन में कोई मोर उड़े, इतलाए तेरे संग सखी कह देखी कहीं राधा। उड़े मन का चैन, तेरा रूप है सबका गहना, वो राधा है ना। तेरा क्या कहना, वो राधा है ना। तेरा क्या कहना। मान है तू, सम्मान है तू, भूखा अद्भुत अभिमान है तू। जिसे देख के पंछी फूल हंसे, वो निश्चल सा कल्याण है तू। उड़े मन का चैन, तेरा रूप है सबका गहना, वो राधा है ना। तेरा क्या कहना, वो राधा है ना। तेरा क्या कहना, वो राधा है ना। तेरा क्या कहना। शक्ति का कोई संगम है तू, दुष्टों के लिए विषपान है तू। तुझे देख के देव भी खूब भले, फिर भी बंदी अज्ञान है तू। इतलाए तेरे संग सखी कह देखी कहीं राधा। उड़े मन का चैन, तेरा रूप है सबका गहना, वो राधा है ना। तेरा क्या कहना, वो राधा है ना। तेरा क्या कहना। राधा, राधा, बावरी तो नहीं हो गई ना तू? अब कोई नहीं बचेगा, ना कृष्णा, ना ही उसके साथी। लगता है कृष्णा के प्राण इन गोप और गोपियों में बसते हैं, तो पहले मैं इन्हें समाप्त कर लेता हूं, उसके बाद कृष्णा को। हमारी पुत्री पद्मिनी कहीं नहीं मिल रही। वो कहाँ जा सकती है? वो तो यही थी ना घर में। तुम दोनों ऐसा करो, उसको घर में ढूंढो और मैं बाहर जाकर ढूंढता हूँ। जल्दी करो। अरे तू जा, तूने छत पे देखा क्या? अब उन्हें ज्ञात होगा कि बेचारी रमा मौसी पर क्या बीत रही है। उन सब के कारण ही रमा मौसी को अपने पुत्र का वियोग सहन करना पड़ रहा है। बता, कहाँ छुपाया तूने मेरी पद्मिनी को? बोलती क्यों नहीं? कहाँ है मेरी पुत्री? क्या कह रही हो? ऐसा क्यों करूंगी? हाँ हाँ, तेरा पुत्र नहीं मिल रहा है ना, इसलिए तूने हमारी बेटी पद्मिनी को कहीं छुपा दिया है। बता दे कहाँ है मेरी बेटी? ये ऐसे नहीं बताएगी। बता कहाँ है हमारी बच्ची? कहाँ है? देखिए जी, ये हमें ऐसे सत्य नहीं बताएगी। हम इसे इसका चंदन लौटा देते हैं। तो ये आप सबका षड्यंत्र था। कहाँ है मेरा चंदन? मैं तुम्हें अभी उसके पास ले चलता हूँ। चलिए। जब कृष्णा और उसके साथी यहाँ आएंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे और स्वयं चल के मेरे मुख में आएंगे और मेरा भोजन बन जाएंगे। इतना बड़ा द्वार तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर बाहर कान्हा तो है ही,
यदि हमें कोई अनहोनी का संकेत मिला तो हम कान्हा को आवाज लगा देंगे। चलो चलते हैं। कान्हा, तुमने उन सबको वहाँ क्यों जाने दिया? दाऊ, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि वो मुझ पर बहुत ही विश्वास करते हैं, अतः मैं उनके विश्वास को सदैव बनाए रखना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि मैं उन्हें ये सीख देना चाहता हूँ कि बिना कुछ जाने मात्र अपने कौतूहल के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। सजग हो जाइए दाऊ, अब आपकी बारी है। हाँ कान्हा, मैं तैयार हूँ। किंतु यहाँ जो हो रहा है उसकी तनिक भी जानकारी वृंदावन वासियों को नहीं पहुँचनी चाहिए, अन्यथा वो चिंतित होकर वन में दौड़े चले आएंगे। हाँ दाऊ, वृंदावन वासी तो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं, किंतु आप चिंता मत कीजिए, वो वन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब कुछ ही क्षणों में कृष्णा मेरे उदर की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। दाऊ, बहुत समय हो गया है, किंतु कुंड पर गए हुए हमारे मित्र अभी तक नहीं लौटे। हाँ राधा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। चलो दाऊ, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ चलो। अगासुर सावधान, तेरे दाऊ आ रहे हैं। सुदामा, मधुमंगल। सुजान, मधुमंगल। दाऊ, ये कैसी विचित्र गुफा है? हो ना हो हमारे साथी इस गुफा में ही गए हैं। हाँ राधा, मुझे भीतर प्रवेश करना ही होगा, तुम सब यही ठहरो। दाऊ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ दाऊ, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे। ठीक है, तो चलो। दाऊ, ये कैसे विचित्र गुफा है? मूर्ख बालक, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं निकला मैंने। मित्र, ये कैसी विचित्र माया है? कोई मार्ग निकालिए नंदराज। आप सब लोग विश्वास रखिए, आप सबके बालक अवश्य मिलेंगे। मित्रों, चलिए हम सब बल लगाकर इसे हटाने का प्रयास करते हैं। आइए। मैंने ही ये अदृश्य दीवार बनाई है ताकि गांव वाले अगासुर को स्पर्श ना कर सके और अगासुर आप लोगों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। नंदराज, हम इस दीवार को स्पर्श क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तुम्हारे साथियों को खाकर तो मेरी भूख और बढ़ गई थी कान्हा। तुम सही समय पर आ गए। अब तुम्हें खाकर मेरी भूख और प्रतिशोध की अग्नि दोनों शांत होगी। अब कुछ ही क्षणों में
कृष्णा मेरी उदर की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। क्षमा करना मित्रों, तुम्हें ये कष्ट उठाना पड़ा, किंतु मेरा ये करना भी आवश्यक था। अब समय आ गया है इस कष्ट के अंत करने का। ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे मेरे शरीर का ताप बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे शरीर में कुछ देर के लिए ही सही मेरा वास था। तुम्हारा उद्धार निश्चित है। मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। दाऊ, योजना सफल हुई। तुम धन्य हो कान्हा। दाऊ, ये सब कुछ ही क्षण में ठीक हो जाएंगे। और ये सब अगासुर के निगलने के कारण मूर्छित नहीं हुए थे, अपितु इनके भोजन में मिले दिव्य रसायन से के कारण ये मूर्छित हुए थे, जो कि मैंने इनके भोजन में मिलाया था। मैं अगासुर की शक्ति से परिचित था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपना शरीर जितना चाहे उतना फैला सकता है। इस वरदान के कारण उसके किसी भी बाहरी भाग पर प्रहार करके उसे हराया नहीं जा सकता था। इसीलिए मेरा उसके शरीर के अंदर जाना आवश्यक था। किंतु अगासुर मेरी योगिक शक्तियों से परिचित नहीं था, अतः वो मारा गया। किंतु कान्हा, हमें इनकी स्मृति से ये घटना नष्ट करनी होगी। मित्रों, चलिए अब हम सब वन में चलकर शीघ्र अपने बालकों को लेकर आते हैं। अरे वो रहे हमारे बालक। पद्मिनी कहाँ? सबके बालक आ गए, किंतु हमारी पद्मिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कृष्णा, कहाँ है हमारी पुत्री कृष्णा? वो कहीं खो गई। यदि आपने कोई बुरा कार्य किया है तो ये उसी का ही परिणाम है काका। कृष्णा, मैंने ही अपने भतीजे चंदन को वन में छोड़ा था। रमा मौसी के पति और आपके भ्राता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपको उनका साथ देना चाहिए था, किंतु आप सबने मिलकर तो उन्हें अनेक कष्ट दिए। क्या का दोष ये है कि ये विधवा है? किंतु विधवा होना कोई दोष नहीं है। एक विधवा स्त्री को मान सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। पद्मिनी, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। क्या आप मेरे काल के काल का निर्माण करने में सफल हुए? मैं बहुत अधिक उत्सुक हूं जानने के लिए गुरुदेव, मुझे शीघ्र बताइए।
इसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। पंचासुर।